Hello students, good morning and welcome to session of number system. This topic is very helpful for the students was preparing for NTSC. So students, ये number system chapter हम पहले भी कर चुके हैं, but again review the chapter and question practice session number 1 is start. So classification of number. Identification of prime number and co-prime number. Fraction. Comparison of fraction. Pure recurring decimal. देखिए pure recurring क्या होता है, जैसे 0.3333 डॉट डॉट लगा दिया, कैन बी रिटर्न एज 0.3 बार. तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूं. क्या करना है, प्योर में क्या मिलेगा, डेसिमल के जस्ट बाद ये बार मिलना शुरू हो जाएगा. तो जिस डिजिट के ऊपर बार है ना वो डिजिट लिखो, अपॉन में उतने टाइम्स 9 लिखो जितने डिजिट पे बार है. तो देखिए हमने 3 लिखा और 3 1 ही डिजिट है, 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 ही हमने 9 लिखा, 1/3. एक और है 0.387387 डॉट 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 कैन बी रिटर्न एज 0.387 बार. तो मैंने वर्किंग रूल क्या बताया, जितने डिजिट पे बार है वो डिजिट सारे लिखो, अपॉन में उतने ही 9 लिखो जितने डिजिट पे बार है. तो 387 लिखा, ये 3 डिजिट हो गई तो 3 टाइम्स 9 लिखी. क्लियर. मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल. मिक्स्ड में क्या होगा, डेसिमल के फिर थोड़ी देर बाद में जाके बार मिलेगा. जैसे दिया 2.7645 बार, 45 पे बार, कैन बी रिटर्न एज 2.764545 डॉट डॉट. तो वर्किंग रूल मैंने क्या बताया था, इसमें थोड़ा सा अलग है. आपको ये पूरा नंबर लेना है, मिक्स्ड रिकरिंग बता रहा हूं भाई, ये पूरा नंबर लो, इसमें से वो नंबर माइनस करो जिनके ऊपर बार नहीं है. 276 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है. अपॉन में उतने टाइम्स 9 लिखो जितने पे बार है, 1 2, तो 2 टाइम्स 9 लिखा, ठीक है. उतनी उसके आगे 0 लगाओ जिनके ऊपर बार नहीं है डेसिमल के बाद. क्लियर. तो 7 6 के ऊपर बार नहीं है तो 0 0, 2 0 लगा दे. इनको सॉर्ट कर लीजिए, ठीक है. मोड ऑफ रियल नंबर, इन क्वेश्चन की भी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे. बोर्ड मास रूल और वेनिकुलम. वेनिकुलम में बार लगता ऊपर, ठीक है. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, फैक्टर ऑफ मल्टीपल्स, HCF एंड LCM, डिविजिबिलिटी, अल्फा न्यूमेरिक पजल. अल्फा न्यूमेरिक पजल में कैसे है, जैसे A3B दिया और उसके नीचे लिखा AC और यहां पर माइनस लगा दिया, कहता है वैल्यू आनी चाहिए AA9, यानी हमें ABC की वैल्यू बतानी. क्लियर. इनको अल्फा न्यूमेरिक पजल बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये जो अब मैं करवाने जा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देखिए साइक्लिसिटी, जैसे कि हमारे पास देखिए नंबर हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है. तो स्टूडेंट्स 0 1 5 एंड 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है. देखिए क्या होती है, समझना अच्छे से भाई. कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, अगर उनका यूनिट डिजिट 0 है या फिर 1 है या फिर 5 है या फिर 6 है और कितनी भी बड़ी उनकी पावर है तो ये नंबर खुद आएंगे यूनिट डिजिट पे. देखिए एग्जांपल लिया हमने 4345, ये नंबर लिया और उसकी पावर ली 798, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 5. तो नंबर ये बहुत बड़ा आएगा सोल्व करेंगे तब, लेकिन यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी 5 ही आएगी. सो स्टूडेंट्स 0 1 5 एंड 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है 1 होती है, यानी ये नंबर खुद आते हैं यूनिट डिजिट पे. देखिए आगे 4 एंड 9. 4 एंड 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, ठीक है. 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे. क्या क्या, इफ पावर इज ऑड. देखिए कितना बड़ा नंबर हो, अगर उनकी यूनिट डिजिट या तो 4 है या फिर 9 है, अगर पावर ओड है तो ये नंबर खुद ही आते हैं. जैसे एग्जांपल लिया 394
और पावर ली 69 और 69 इज ओड, तो क्या आएगा 4 आएगा। इफ पावर इज इवन, पावर इवन हो और यूनिट डिजिट 4 हो या फिर 9 हो। अगर 4 है तो उसके लिए क्या आएगा 6, अगर 9 है तो उसके लिए क्या आएगा 1। देखिए ये नंबर लिया हमने 78944 और पावर ली 78 और 78 है वो कैसा है इवन, और यहाँ पर है 4 तो क्या आएगा 6। अगर यहाँ पर 9 होता और पावर 78 होती तो क्या आता 1 आता। ठीक है, आगे देखिए नंबर बच गए हमारे पास 2, 3, 7 एंड 8। इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इनका वर्किंग रूल देखिए कैसे है। इनको इनमें क्या करना है, इनकी पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करना है। देखिए जैसे एग्जांपल लिया 73002 और पावर है 47, तो इसमें वर्किंग रूल है सिर्फ 2, 3, 7, 8 के लिए है पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो पावर को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 बचा, तो 2 पावर 3 क्या होता है 8 होता है। ठीक है ना, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 8 आएगा। जैसे यहां पर हमने 19738 और पावर ली 51। ठीक है, पावर को 4 से डिवाइड करो। ठीक है, तो फिर से रिमाइंडर क्या बचा इसमें 3, तो 8 पावर 3, 8 पावर 3 यानी 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, यहां पर मैंने लिख के भी दिखाया 2 पावर 1 2 होता है, 2 पावर 2 4 होता है, 2 पावर 3 8 होता है, 2 पावर 4 6 होता है। अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए ना तो 2 पावर 4 6, 3 पावर 4 1, 7 पावर 4 1, 8 पावर 4 6, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए तो उनके लिए ये आएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन की देखिए, इफ वी वांट टू फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 2 पावर 45, तो इसमें मैंने वर्किंग रूल बताया था कि पावर को 4 से डिवाइड करो, डिवाइड्स 45 बाई 4, द रिमाइंडर इज 1, सो लास्ट डिजिट of 245 would be same as the last digit of 2 power 1 which is 2। ठीक है, पावर को किस किस में डिवाइड करना है, जिनकी यूनिट डिजिट 2 हो 3 हो 7 हो और 8 हो, उन्हीं में पावर को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर रहेगा वो उस डिजिट की पावर बना के और उसकी लास्ट डिजिट लिख दो। देखिए यहां पर 13 पावर 59 इसकी लास्ट डिजिट बतानी है, तो 59 को 4 से डिवाइड करो, गिव्स द रिमाइंडर 1। क्लियर, सो 13 पावर 59 इज द सेम एज 3 पावर 1, और 3 पावर 1 क्या होता है 3, तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगी 3 होगी। जैसे ये दिया 7 पावर 17 प्लस 7 पावर 34, इनका लास्ट डिजिट बताना है, तो देखिए वही है 2 3 7 8, जिनकी यूनिट डिजिट हो उनमें पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो 17 को 4 से किया, रिमाइंडर 1 बचा, तो 7 पावर 1 क्या होता है 7। 34 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 बचा, 7 पावर 2 49, 49 और 7 को ऐड करो 56, और 56 में यूनिट डिजिट क्या है 6। तो इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 6। क्लियर, देखिए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ 73, पावर दी यहां पर 75, फिर यहां पर 64 और ये 76। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 73 पावर x। ठीक है, तो x की जगह ये लिखेंगे हम, x इक्वल टू ये। अब देखिए 75 की पावर क्या हो जाएगी इवन नंबर हो जाएगी। क्लियर, और साइक्लिसिटी ऑफ 3 इज 4। देखिए ये 3 हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं, साइक्लिसिटी ऑफ 3 इज 4,
2378 की साइक्लिसिटी 4 होती है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया भाई 75 पावर इवन नंबर। ठीक है, 75 को कैसे लिख सकते हैं 76 माइनस 1 पावर आ गई इवन। अब इसको 4 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, 4 को डिवाइड किया तो ये तो कंप्लीट हो गया, ये -1 बच गया। -1 की पावर इवन नंबर है, वो क्या होती है -1 की पावर कोई इवन है तो वो 1 होगा। ठीक है, तो 3 पावर 1 क्या होगा 3, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 3। ठीक है, देखिए एक और है 87 पावर 75 63 55, इसकी लास्ट डिजिट बतानी है। उसी तरह इनको आप x ले लीजिए, यानी x की जगह आप ये रखेंगे। ठीक है, अब ये कैसा आ गया ओड आ गया, इसकी पावर ओड आ गई ना, और यहां पर 7 है और 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो 75 की पावर ओड पावर आ गई और 75 को 76 माइनस 1 ओड पावर लिख सकते हैं। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है, और -1 बचा और -1 की पावर ओड पावर है। ठीक है, तो वो -1 होगा या फिर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, लेकिन माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं रखना है, रिमाइंडर कैसा होगा ऑलवेज पॉजिटिव। तो 7 पावर 3 7 पावर 3 343 होता है और 343 में यूनिट डिजिट क्या है 3। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, बाद में आपको कुछ मैं क्वेश्चन दूंगा सोल्व करने के लिए इसी टाइप के। देखिए इफ p q r s and t are real number such that r is less than s, t is greater than q, q is greater than p and t is less than r, which is greatest? क्लियर? तो देखिए आप ये देखिए इन सब में सबसे बड़ा कौन है s, कैसा है s है। ठीक है, r इज लेस देन s, ये जब हम कंडीशन पढ़ते हैं तो हमें सबसे बड़ा s लग रहा है। s इज ग्रेटर देन r और r इज ग्रेटर देन t, क्लियर, और t इज ग्रेटर देन q और q इज ग्रेटर देन p, सो ग्रेटेस्ट इज s। ठीक है, द डिजिट ऑफ एट द 100th प्लेस इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6/7। देखिए 6/7 में कहता है 100 नंबर पे जो डिजिट आएगी वो क्या होगी। तो 6/7 को 6 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 0.857142, उसके बाद फिर रिपीट हो जाता है 857142, यानी ये नंबर डिजिट हो गया। और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, हमें 100 पे चाहिए। ठीक है ना, तो 100 के लिए 16 6 जा 96, 96 पे तो ये नंबर रहेगा, 97 पे 8, 98 99 और 100 पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आगे देखिए। सो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन नंबर 1 चल रहा है नंबर सिस्टम पे। सो ध्यान से देखिए, एक्स वाई इज ए नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय ए बी वेयर एक्स वाई इज लेस देन ए बी and gives a result 0.xy then AB equal to, यानी AB की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है 11 33 99 66। तो हम सबसे पहले 99 को लेके ही चलेंगे। कैसे? क्योंकि हम p/q की फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो अपॉन में 99 जरूर आता है और उसको सॉर्ट करने के बाद तो ये भी आते हैं। देखिए 99, अब हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2, तो हमने 3 2 रख के देखा 3 2, तो 0.323232। देखिए एक्स वाई
0.xy तो इसने क्या रखा था ए बी ये बोल रखा है, तो ए बी की वैल्यू क्या है 99। क्लियर। आगे देखिए, ए प्राइम नंबर इज कॉल्ड सुपर प्राइम इफ डबलिंग इट एंड देन सब्ट्रैक्ट 1 रिजल्ट इज अनदर प्राइम नंबर। देखिए सुपर प्राइम कौन से बोल रखे हैं कि भाई प्राइम नंबर है, उसको डबल करें और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट इज अनदर प्राइम, वो सुपर प्राइम होते हैं। द नंबर ऑफ सुपर प्राइम लेस देन 15, वो नंबर कितने हैं 3 हैं। कौन कौन से 3? 2 3 7। देखिए 2 का डबल 4 में से 1 करो 3 और 3 इज ए प्राइम। फिर 3 का डबल 6 में से 1 माइनस करो 5 इज प्राइम। 7 का डबल 14 माइनस 1 13 और 13 इज प्राइम नंबर। और इसने लेस देन 15 बोला है तो 2 3 7 वो 3 हो जाएंगे। ठीक है। देखिए द ग्रेटेस्ट वैल्यू एज्यूम्ड बाय द फंक्शन, कहता है एफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस 3। कहता है एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करे कि ये ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाए, तो हम क्या रखेंगे यहां पर 3 रखेंगे। 5 माइनस 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 0 5 ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई। क्लियर। तो 3 रखने से आगे क्वेश्चन है इफ रूट 9 माइनस n माइनस 2 स्क्वेयर इज रियल नंबर। देखियो ये कैसा नंबर है, रियल नंबर है। देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, यानी n की जगह में इंटीग्रल वैल्यू रखनी है ताकि ये एक रियल नंबर बन जाए। तो हम क्या क्या रखेंगे 5 रखेंगे। 5 रखने से कितना होगा ये 5 माइनस 2 3 स्क्वेयर 9 माइनस 9 0 इज ए रियल। फिर 4 रखेंगे 3 2 1 0 माइनस 1। क्लियर। तो ये 7 वैल्यू आ जाएंगी, 7 टोटल वैल्यू आ गई n की, जो इसमें पुट करने से रियल नंबर आती है। क्लियर। आगे है 56 पावर 2 माइनस 49 पावर 2 इक्वल टू 7p, देन वैल्यू ऑफ p। ये a स्केयर माइनस b स्केयर हो गया तो a माइनस b a प्लस b, यही आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 105। तो 7 तो ये रहा, p की वैल्यू क्या होगी 105। देखिए स्टूडेंट्स आगे, इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100 then the number of x which make ये अंडर रूट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस x एन इंटीजर। क्लियर। क्या कहा इसने कि x की वैल्यू पुट करनी है और लेस देन 100 पुट करनी है कि इसमें रखने पर ये एक इंटीजर आ जाएगी। क्लियर। तो हमने देखिए कितना बनाए 10 प्लस 6 बना, तो एक तो आप 6 रखोगे तो 16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 और 4 इज इंटीजर। क्लियर। उसी तरह 15 रखेंगे 26 39 54 71 90 लेस देन 100 बोल रखा है तो 7 वैल्यू आ जाएंगी। क्लियर। आगे देखिए द नंबर n 173889 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। द सम ऑफ द डिजिट इन रूट n, पहले तो आप इसका रूट निकालिए, तो इसका रूट कितना होगा 471 में 4 का 1 का 7 का सम कीजिए तो कितना होगा 12। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट डिवाइड द सम 7 पावर 11 और 11 पावर 13। ठीक है, ये वही रूल आ गया जो हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, साइक्लिसिटी वाला, तो इसमें क्या होगा 2 होगा। क्लियर। द रिमाइंडर वेहन x पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ठीक है, तो रिमाइंडर पूछा है x प्लस 1, यानी x की जगह क्या रखेंगे -1 रखेंगे। -1 रखने पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 50 आएगी, तो 50 इसका रिमाइंडर। आगे क्वेश्चन और है छोटा सा,
इफ n इज परफेक्ट स्क्वायर देन द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन n। ठीक है, n कैसा नंबर बोल रहा है? परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है, तो n इक्वल टू ए स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा? रूट n। क्लियर? अब कहता है नेक्स्ट, ये बोला नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन n, तो n हमने a ले रखा है। क्लियर? क्या ले रखा है? a स्क्वायर। तो अगला क्या होगा? a प्लस वन होगा, a प्लस वन। और परफेक्ट स्क्वायर पूछ रखा है तो a प्लस वन स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा ना। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? n, और 1 की जगह 1, और 2 और a की जगह